मैं ऑफ़िस में काम कर रही थी। काम करने में अक्सर मुझे लेट हो ही जाता था क्योंकि मेरा काम 12 के बाद ही ख़त्म हो जाता था। फाइनली 12 के बाद मेरा काम ख़त्म हो ही गया और फिर मैं अपने साइकिल की ओर गई। साइकिल चलाते हुए मैं स्टेशन की तरफ जा रही थी। स्टेशन पहुंचने के बाद मैंने साइकिल पार्क कर दी और मैं प्लेटफ़ॉर्म पे गई। प्लेटफ़ॉर्म पे जाके मैंने एलईडी लाइट की तरफ देखा तो डिस्प्ले में मुझे कोई शेड्यूल ही नहीं दिख रहा था और डिस्प्ले की लाइट अचानक से ब्लिंक करने लग गई। मैं थोड़ी डर गई। उतने में प्लेटफॉर्म की लाइट्स एकदम से ऑफ हो गई। मुझे और डर लग रहा था। डरते हुए मैंने देखा, मुझे नज़र आया कि ट्रेन आ गई है। मैंने बिना सोचे समझे ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन में चढ़ने के बाद टाइम देखा तो 10:30 बजे थे। फिर मैंने सोचा अब मैं हेडफोन लगा देती हूँ और म्यूज़िक सुनते हुए सो जाती हूँ क्योंकि मैं थक गई थी। तो हेडफोन लगा दिया और आंखें बंद करके सोने ही लग गई। मुझे तुरंत ही नींद आ गई। नींद में चली गई कि उतने में मेरा फ़ोन रिंग करने लग गया। अब मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन देखा तो पापा का फ़ोन था। अब मैंने थोड़ी सी आंखें खोली और फिर फ़ोन रिसीव करने के लिए मैंने बटन दबा दिया तो उतने में मुझे वहाँ से पापा की आवाज़ आई। पापा ने बोला कि ट्रेन में बैठ गई हो ना, मिल तो गई ट्रेन। तो मैंने बोला हाँ पापा, डोंट वरी, मैं ट्रेन में ही हूँ। तो पापा ने बोला कौन सा स्टेशन आ गया। तो मैंने आंखें खोली और मैं डर गई क्योंकि बिल्कुल कुछ खाली था और अंधेरा था और मैंने सामने डिस्प्ले पे देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और अनाउंसमेंट भी मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। इस तरह पहली बार हुआ था। मैंने पापा को सब बता दिया। मेरे बताने के बाद पापा बिल्कुल सुन के हैरान हो गए। पापा ने कहा कि पैसेंजर से पूछ लेना, शायद कोई बता दे कि कौन सा स्टेशन है। मैंने कहा कि कोच खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है। सुन के पापा भी डर गए और बोल रहे थे बेटा अब तो मुझे भी चिंता हो रही है, अगले स्टेशन पे तुम कुछ भी करके उतर जाना। फिर मैंने सोचा कि बस अब अगले स्टेशन का इंतज़ार करती हूँ। मैं इंतज़ार ही कर रही थी। मैंने सोचा अगले स्टेशन पे उतरना है, लेकिन ट्रेन की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, 10 मिनट के बाद भी वो स्पीड कम नहीं हो रही थी। हर 10 मिनट में ट्रेन रुक जाती थी, लेकिन आज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसकी वजह से मेरी धड़कनें तेज़ हो रही थी। मैंने सोचा चलो ड्राइवर कैबिन के पास जाती हूँ और उनसे हेल्प मांगती हूँ। मैंने टॉर्च चलाई, फ़ोन की और मैं जा रही थी। कैबिन के पास पहुँचने के बाद मैंने नॉक करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं और डर गई। मैं काँप रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर सोचा अपनी सीट पे ही जाके बैठ जाती हूँ क्योंकि कोई भी मदद नहीं कर रहा। मैं चुपचाप अपनी सीट पे आके बैठ गई। फिर बस अगले स्टेशन का इंतज़ार कर रही थी। फिर मैंने सोचा शायद ट्रेन की स्पीड थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी सी जान में जान आ गई। फिर अगला स्टेशन आ ही जाएगा, इस उम्मीद के सहारे मैं बाहर देख रही थी कि अचानक मेरी नज़र में ऐसे आया कि ट्रेन रुक रही है। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने बाहर देखा, बाहर बिल्कुल अंधेरा, स्टेशन का नाम भी नहीं दिख रहा, प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है, कोई इंसान नहीं है। अब क्या करूं? देखती रह गई। डर लग रहा था। सोचा पापा को फ़ोन करती हूँ। पापा को फ़ोन किया। मैंने पापा को फ़ोन करने के बाद बता दिया कि पापा स्टेशन पे कोई नहीं है, कौन सी लोकेशन है समझ नहीं आ रहा और नाम भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर पापा ने कहा ध्यान से देखो। मैंने ध्यान से देखा लेकिन नहीं दिख रहा था। फिर पापा ने कहा फ़ोन की लोकेशन में चेक करो, मिल जाएगा, तुम डरो मत। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने फ़ोन काट के लोकेशन चेक की तो वो जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था कि लोकेशन कौन सी है। डर लग रहा था। फिर से पापा को फ़ोन किया। पापा को फ़ोन करने के बाद मैंने बता दिया कि लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने बोला कि तू स्टेशन पे उतर जा, पता चल जाएगा, कहीं तो बोर्ड होगा। मैंने पापा की बात सुनी। उनको बताने के बाद, उनकी बात सुनने के बाद मैं ट्रेन से उतर गई और फिर फ़ोन की टॉर्च से मैं चलती रही आगे। मुझे बोर्ड दिखाई दिया, तब तसल्ली हुई। सोचा यहाँ पे नाम लिखा होगा ना, मैं वही चेक करती हूँ। मैं फ़ोन की टॉर्च में देख रही थी तो मुझे दिखाई दिया कि वो बोर्ड पूरा खून से लथपथ है।
मैं फ़ोन की रोशनी में देख रही थी वो बूंदें अभी भी गिर रही थी। मैं डर गई और वहाँ से भागने लग गई क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे फ़ोन पे पापा की बातें सुनाई दे रही थी। पापा बोल रहे थे बेटा डर मत, धीरज से काम ले। लेकिन वो खून देखने के बाद मुझ में और धीरज नहीं था। मैं भागती जा रही थी। मैं तेज़ दौड़ते हुए पापा से बात भी कर रही थी और उनको हेल्प मांग रही थी। पापा ने बोला मैं पुलिस की हेल्प लेने की कोशिश करता हूँ। फिर मैं भागती रही। मैं ट्रैक पे ट्रेन की तरफ दौड़ती रही। बहुत तेज़ी से मैं दौड़ रही थी, जितनी मुझ में जान है पूरी जान लगा के भागते हुए मैं क्रॉस आइज से पीछे देख रही थी। मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि कोई मेरे पीछे है। मुझे बहुत शोर सुनाई दे रहा था तो मैं और तेज़ भाग रही थी। अब मुझे भागने की जान नहीं बची थी, लेकिन फिर भी मैं दौड़ती जा रही थी ट्रैक पे। मेरे पीछे कोई था लेकिन मुड़ के देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। बस दौड़ना है, कहीं तो पहुंचना है, कोई तो इंसान दिखे। एक ही उम्मीद थी कि कोई तो मेरे सामने आ जाए, कोई इंसान मिल जाए, मेरी मदद करे। और मैं उसी उम्मीद से मैं दौड़ रही थी। अचानक से मेरे कदम बहुत थक गए थे। फिर मैं रुक गई। मैंने देखा तो वहाँ तार पे एक चुड़ैल लटकी हुई थी। वो मुझे घूरे जा रही थी। उसको देखने के बाद उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि वो देखने के बाद मैं बहुत कांपने लग गई। और फिर मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मुझे घूरे जा रही थी, मैं भी उसको देख रही थी। वो बिल्कुल करीब नज़र आ रही थी। मैं कांप रही थी। वो मेरे चेहरों के सामने ही बिल्कुल उसका चेहरा। पीछे मुड़ के देखा तो वो भूत जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था वो भी मेरे करीब दौड़ते हुए आ रहा था। सामने की तार पे चुड़ैल और पीछे से भूत मेरी तरफ आ रहा है। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। ये सब देखने के बाद मैं बिल्कुल चकरा गई कि मैं क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर सोचा कि बस यहाँ से निकलना है वरना ये दोनों भी मुझे मार डालेंगे। अपनी जान बचाने के लिए बड़ी मुश्किल से मैंने सोचा कि मुझे भागना है और भागने लग गई। अब मैं उल्टी दिशा में भागने लग गई क्योंकि मुझे कहीं जाना था और कार दिख गई। बस मैं देखते रह गई कि ये कार। पापा का फ़ोन भी आ गया, बैटरी लो हो गई। अब मैं क्या करूँ? अब एक ही सहारा ये कार। शायद यहाँ कोई इंसान मिल जाए। इस उम्मीद से मैं अभी वहाँ पे आगे बढ़ने का सोची कि शायद कोई इंसान यहाँ पे हो जो मुझे समझे, मेरी मदद करे। तो मैं दौड़ के उसके पास गई। मैंने कार रोकी, सोचा कोई इंसान बाहर आ जाए। बस एक उम्मीद लगाए बैठी थी। उतने में एक लड़का कार से उतर के मेरे पास आया। बोला कि आपको क्या हेल्प चाहिए? तो मुझे बहुत सुकून मिला कि कितनी देर बाद मुझे फाइनली इंसान मिल गया। मैं बिल्कुल शांत थी। उसने मुझे देखा, फिर उसने समझा और कहा कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, चलो। मेरी जान में जान आ गई। मैं बैठ गई उसके साथ उसकी गाड़ी में और उसे बताने लग गई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। वो मेरी बातें सुन रहा था। मैं फिर देखने लग गई यहाँ वहाँ और गाड़ी चल रही थी। वो गाड़ी उसी तरफ ले जा रहा था। मैंने उसे कहा कि रोको, उस तरफ तो वो आत्मा है, वहाँ मत ले जाओ प्लीज़, वहाँ नहीं जाना। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। लेकिन वो कैसे मुझे देख रहा था और एकदम से उसका चेहरा उसी भूत में बदल गया, क्योंकि वो इंसान नहीं भूत था। उसकी शक्ल देख के मैं चकरा गई। मेरे पास कोई और मौका ही नहीं था। बस इंसान ही नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है। भागना है, मुझे बस भागते जाना है क्योंकि यहाँ कोई इंसान है ही नहीं। मैं डर गई, कहीं तो रुक गई। कहाँ जाऊँ? मैं प्लेटफॉर्म के नीचे बेंच के नीचे छुप गई। शायद यहाँ किसी को मैं नज़र ना हो। क्या ये भूत मुझे यहाँ भी ढूंढ लेंगे? सोचते सोचते डरते डरते मैं काँप रही थी। मैं झुक के देख रही थी कि मैं बेहोश हो गई और ट्रेन की आवाज़ आई, ट्रेन चलने की। फिर से तेज़ी से ट्रेन चल रही थी और मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुली
तो मेरे सामने एक नर्स थी और वो मुझे पूछ रही थी कि आप ठीक तो हो ना, आप बेहोश पड़ी थी प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने आपको यहाँ पे एडमिट किया और आपका फ़ोन मैंने चार्ज पे लगा दिया था क्योंकि बैटरी लो थी। अब ये सुन के मुझे समझ नहीं आया ये सब क्या हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने आपका फ़ोन चार्ज पे लगा दिया, वो हो गया होगा चार्ज। मैंने कहा मैं कहाँ हूँ? तो उन्होंने कहा डोंट वरी, आप सेफ़ हो। लेकिन आप बेहोश क्यों हो गई थी? मैंने डैड का फ़ोन देखा, फ़ोन उठाया और डैड से बात की। डैड ने कहा अब तक तूने फ़ोन ही नहीं किया, कितनी सारी देर हो गई। मैंने बहुत सारे फ़ोन किए। तो मैंने कहा डैड मैंने तो आपको फ़ोन किया था, आपकी मेरी बात हुई थी ना? तो डैड ने कहा नहीं हुई, हमारी बात ही नहीं हुई। तो मैं परेशान हो गई, ये हो क्या रहा है। फिर पापा मेरे सामने आ गए और मैं पापा के साथ चल दी। अब ये सब हुआ क्या था? मैंने कॉल लिस्ट चेक की तो मुझे समझ में आया कि ये सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। मैंने पापा को कॉल की थी, बात हुई थी, लेकिन फ़ोन में शो नहीं हो रहा है। तो वो सब क्या था? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मैं दोबारा चेक कर रही थी, फ़ोन आया था लेकिन मैंने पापा से बात तो की थी, तो किससे बात की? मैं काफ़ी सोच में पड़ गई। मैं सोचती ही रह गई। अब हम जा रहे थे, मैं सोच रही थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस इतना समझ में आ रहा था कि जो भी हुआ शायद बुरा सपना हो, लेकिन नहीं, मैं थकी हुई थी, मैं एडमिट भी थी। मैंने साइड मिरर में देखा तो मैं डर गई क्योंकि पीछे वो भूत आ रहा था। मतलब वो सपना नहीं था, वो अब भी मेरा पीछा कर